अब तत्व ज्ञान के उपदेश से जगत को आत्मस्वरूप से देखना और तृष्णा का नाश करना ही मुक्ति कहलाती है। ये विषय वर्णन करते हैं। हे शिष्य, तू नाना प्रकार के शास्त्रों को अनेक बार अन्य पुरुषों के अर्थ उपदेश कर अथवा अनेक बार श्रवण कर, परंतु सबको भूले बिना अर्थात संपूर्ण वस्तु के भेद का त्याग किए बिना स्वस्थता अर्थात मुक्ति कदापि नहीं होगी। किंतु संपूर्ण वस्तुओं में भेद दृष्टि का त्याग करने से ही मोक्ष होगा। इस पर शिष्य शंका करता है कि सुषुप्ति अवस्था के विषय किसी वस्तु का भी भान नहीं होता है। इस कारण सुषुप्ति अवस्था में संपूर्ण प्राणी का मोक्ष हो जाना चाहिए। इस शंका का गुरु समाधान करते हैं कि सुषुप्ति में संपूर्ण वस्तुओं का भान तो नहीं रहता है, परंतु एक अज्ञान का भान रहता है। इस कारण मोक्ष नहीं होता है और जीवन मुक्त को तो अज्ञान सहित जगत मात्र का ज्ञान नहीं रहता है। इस कारण उसकी मुक्ति हुई ही समझना चाहिए। हे शिष्य, तू ज्ञान संपन्न होकर विषय भोग कर अथवा सकाम कर्म कर अथवा समाधि को कर, तथापि संपूर्ण वस्तुओं के विस्मरण से सब प्रकार की आशा से रहित तेरा चित्त आत्मस्वरूप के विषय ही अधिक रुचि को उत्पन्न करेगा। प्राणी मात्र विषय के परिश्रम से दुखी होते हैं, परंतु इस वार्ता को कोई नहीं जानता, क्योंकि विषयानंद के विषय निमग्न रहता है। जो भाग्यवान पुरुष होता है वो सद्गुरु से इस उपदेश को ग्रहण करके परम सुख को प्राप्त होता है। जो पुरुष नेत्रों के निमेष उन्मेष के व्यापार में अर्थात नेत्रों के खोलने मूंदने में भी परिश्रम मानकर दुखित होता है, उस परम आलसी को ही अर्थात उस निष्क्रिय पुरुष को ही परम सुख मिलता है, अन्य किसी को नहीं। जिसके मन का द्वैत भाव नष्ट हो जाए अर्थात ये कार्य करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये विधि निषेध रूपी द्वंद्व जिसके मन से दूर हो जाए, वो पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में भी इच्छा न करे, क्योंकि वो पुरुष जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष विषय से द्वेष करता है वो विरक्त कहलाता है, और जो विषयों में अति लालसा करता है वो कामुक कहलाता है। परंतु जो ग्रहण और मोक्ष से रहित ज्ञानी होता है वो न विषयों से द्वेष करता है और न विषयों से प्रीति करता है, अर्थात प्रारब्ध योगानुसार जो प्राप्त हो जाता है उसका न त्याग करता है और अप्राप्त वस्तु के मिलने की भी इच्छा नहीं करता है। इस कारण जीवन मुक्त पुरुष विरक्त और रागी दोनों से विलक्षण होता है। अब यहाँ शिष्य शंका करता है कि ज्ञानियों के विषय तो त्याग और ग्रहण का व्यवहार देखने में आता है। तब गुरु कहते हैं कि जिस समय पर्यंत अज्ञान दशा के निवास करने को स्थान रूप इच्छा रहती है, उस समय पर्यंत ही पुरुष का ग्रहण करना और त्याग रूप संसार रूपी वृक्ष का अंकुर रहता है, और ज्ञानियों के तो इच्छा न होने के कारण त्यागना और ग्रहण करना देखने मात्र होते हैं। यदि विषयों में प्रीति करें तो प्रीति दिन पर दिन बढ़ती जाती है, और विषयों से द्वेष पूर्वक निवृत्त हो तो दिन पर दिन विषयों में द्वेष होता जाता है। इस कारण ज्ञानी पुरुष शुभ और अशुभ के विचार रहित बालक के समान राग द्वेष रहित होकर संग पूर्वक जो विषयों में प्रवृत्ति करना और द्वेष पूर्वक जो विषयों से निवृत्त होना, इन दोनों से रहित होकर रहे और प्रारब्ध कर्मानुसार जो प्राप्त हो उसमें प्रवृत्त हो और अप्राप्ति की इच्छा न करे। जो विषयासक्त पुरुष है वो अत्यंत दुख भोगने के अनंतर दुखों के दूर होने की इच्छा करके संसार को त्याग करने की इच्छा करता है, और जो वैराग्यवान पुरुष है वो दुखों से रहित हुआ संसार में रहकर भी खेद को नहीं प्राप्त होता है। जिस पुरुष को ऐसा अभिमान है कि मैं मुक्त हूं, त्यागी हूं, मेरा शरीर उपवास आदि अनेक प्रकार के कष्ट सहने में समर्थ है, इस प्रकार जिसका देह के विषय ममत्व है,
वो पुरुष न ज्ञानी है न योगी है, किंतु केवल दुखी है, क्योंकि उसका अभिमान और ममता दूर नहीं हुए हैं। हे शिष्य, साक्षात सदाशिव तथा विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी, ये तीनों महासमर्थ भी तुझे उपदेश करें तो भी संपूर्ण प्राकृत अनित्य वस्तुओं की विस्मृति बिना तेरा चित्त शांति को प्राप्त नहीं होगा और जीवन मुक्त दशा का सुख प्राप्त नहीं होगा।